हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीटल स्कल की। फीटल स्कल एक्चुअली इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट कंप्रेसिबल बोन्स। तो हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे कि फीटल स्कल को बनाने वाली डिफरेंट बोन्स कौन कौन सी हैं, उसके जॉइंट्स कौन कौन से हैं और उसके डायमीटर्स कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देखते हैं फीटल स्कल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज बेसिकली हाउ अ फीटल स्कल लुक्स लाइक। अगर हम इस फीटल स्कल को डिटेल में स्टडी करेंगे तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो इस वीडियो को तो यू विल अज्यूम और आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि फीटल स्कल एक सॉफ्ट फ्लैट कंप्रेसिबल बोन से मिलके बना है और इस फ्लैट सॉफ्ट बोन्स के पार्ट को बोलते हैं वॉल्ट। ये आगे के फेशियल बोन्स के पार्ट को हम बोलते हैं फेस एंड नीचे के हार्ड बोन्स के एरिया को हम बोलते हैं बेस। तो बेसिकली फीटल स्कल किससे मिलके बना है? वॉल्ट, फेस एंड बेस। अब जब हम फीटल स्कल के बोन्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो फीटल स्कल में डिफरेंट बोन्स हैं, जिसमें सबसे पहले मेरे पॉइंटर से आप ध्यान से देखिएगा। दिस इज द फर्स्ट फीटल स्कल की बोन जिसे हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। सो वी हैव टू फ्रंटल बोन, पहला और दूसरा, दो फ्रंटल बोन्स हैं। और फ्रंटल बोन का ये जो सेंटर पार्ट जो आपको थोड़ा प्रोमिनेंट या थोड़ा उठा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज फ्रंटल एमिनेंस। This frontal eminence is basically the ossification center for the frontal bone. ये ossification center की तरह काम करेगा। तो this is the frontal bone and ये frontal eminence जो कि ossification center है frontal bone का। इस frontal bone के just posterior या पीछे आता है parietal bone। This is one parietal bone, this is the other parietal bone। इस parietal bone के center में again वो जो prominent और उठा हुआ portion है, this is known as parietal eminence। This is another पैराइटल एमिनेंस इस साइड में। इस पैराइटल बोन के पीछे अगर हम जाएंगे सो दिस इज द ऑसिपिटल बोन। इस फीटल स्कल को हम थोड़ा सा टिल्ट करके आपको दिखा रहे हैं। दिस इज द ऑसिपिटल बोन जो कि बेसिकली फीटल स्कल के बेस की तरह काम करेगा। इस ऑसिपिटल बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर को, इस प्रोट्रूबेंस को हम बोलते हैं ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। नेक्स्ट, फीटल स्कल के लेटरल साइड में, लेटरल मतलब साइड्स में, ये बोन आती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। अब इसी फीटल स्कल को अगर हम दूसरी साइड टिल्ट करेंगे तो दिस इज अनदर टेम्पोरल बोन। तो बेसिकली फीटल स्कल में क्या आता है? दो फ्रंटल बोन्स, दो पैराइटल बोन्स, पीछे ऑसिपिटल बोन एंड राइट साइड में भी टेम्पोरल बोन एंड लेफ्ट साइड में भी टेम्पोरल बोन। ओके, सो चलिए अब हम बोन्स के बाद बात करते हैं सूचर लाइनिंग्स की। These suture linings are very important membranous areas जो कि दो बोन्स के जॉइनिंग पर प्रेजेंट है। तो दो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर लाइनिंग प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज फ्रंटल सूचर। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के जॉइनिंग पे प्रेजेंट होता है कोरोनल सूचर जो कि इस साइड से, इस टेम्पोरल साइड से पूरा रन करेगा टू द राइट साइड। तो दिस इज बेसिकली कोरोनल सूचर। अब दोनों पैराइटल बोन के बीच में आता है हमारा सजाइटल सूचर। तो आप पॉइंटर पे भी ध्यान देते रहिएगा, दोनों पैराइटल बोन के बीच में आता है सजाइटल सूचर। पैराइटल बोन और ऑसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर लाइन आती है, दिस इज नोन एज लैम्बडॉइडल सूचर। दिस इज नोन एज लैम्बडॉइडल सूचर। अब पैराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल बोन के बीच में आता है सूचर, इसे बोलते हैं स्क्वैमोस सूचर। ये था राइट साइड में। सेम अगर हम फीटल स्कल को टिल्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी आएगा स्क्वैमोस सूचर। ओके, अब अभी हमने पढ़ा फीटल स्कल के डिफरेंट सूचर्स के बारे में। अब ये सूचर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सूचर्स? सबसे पहला पॉइंट, ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर या डिलीवरी के समय ये सूचर लाइनिंग्स एक गाइड की तरह हेल्प करती है, क्योंकि जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, उस पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में डिजिटली ये सूचर लाइनिंग को पैल्पेट किया जाता है एंड इसके थ्रू हम हेड के एंगेजमेंट को एंड हेड की डिग्री ऑफ फ्लेक्शन को असेस करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सूचर लाइनिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सूचर लाइनिंग इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब ये फीटल स्कल पेल्विस में से होके पास करेगा तो ये जो सूचर लाइनिंग है ये फीटल बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करने में हेल्प करता है, जिसे हम बोलते हैं मोल्डिंग का प्रोसेस। दैट मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये फीटल बोन्स एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिससे फीटल हेड का साइज थोड़ा सा छोटा होगा एंड वो पेल्विस के आउटलेट में से इजीली पास होगा। तो सूचर के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पहला
डिजिटल पैल्पेशन के थ्रू सूचर लाइनिंग्स को पैल्पेट किया जाता है, जिससे हम फीटल हेड के एंगेजमेंट को इजीली असेस कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस आता है, ये सूचर लाइनिंग्स फीटल बोन्स के मोल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस फीटल स्कल, दैट इज नोन एज फॉन्टेनल्स। दिस फीटल स्कल में टोटल 6 फॉन्टेनल्स प्रेजेंट है। 6 फॉन्टेनल्स में से 2 सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्स्टेटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला, मेरा पॉइंटर ऑलरेडी प्लेस है उस जगह पे, दिस इज नोन एज एंटीरियर फॉन्टेनल। फॉन्टेनल जो कि आगे की तरफ है, एंटीरियर मीन्स आगे, तो एंटीरियर फॉन्टेनल। दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा। अगर आपको स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज डायमंड इन शेप, तो ये डायमंड शेप का है, दिस इज ब्रेगमा। इस डायमंड शेप का हर साइड इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, ब्रेगमा है, डायमंड इन शेप है, एंड इट क्लोजेज बाय द एज ऑफ 1.5 ईयर, 1.5 साल की एज में ये क्लोज होता है। ये किससे मिलके बना है? एंटीरियरली बाय द फ्रंटल सूचर, आगे की तरफ से फ्रंटल सूचर, लेटरली बाय द कोरोनल सूचर, दैट मीन्स साइड्स इसके कोरोनल सूचर, पोस्टीरियरली बाय द सजाइटल सूचर, दैट मीन्स पीछे की तरफ से किससे है? सजाइटल सूचर से। तो ये पहला एंटीरियर फॉन्टेनल। ओके, दूसरा यानी कि पीछे की तरफ अगर मैंने टिल्ट किया अभी फीटल स्कल को, तो ये जो पीछे आता है दैट इज पोस्टीरियर फॉन्टेनल, विच इज ऑल्सो नोन एज लैम्डा। ये लैम्डा इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस शेप ऑफ दिस पोस्टीरियर फॉन्टेनल इज समवट लाइक लैम्डा, या इसको हम ट्रायंगुलर इन शेप भी हम इसको कह सकते हैं। ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल जिसे हम लैम्डा कहते हैं, ये किससे मिलकर बना है? एंटीरियरली या आगे की तरफ बाय द सजाइटल सूचर, लेटरली बाय द लैम्डॉइड सूचर। तो ये हो गया हमारा लैम्डा। ओके, अब हम बात करते हैं अगले सूचर की, जिसमें सबसे पहले आगे की तरफ और साइड में, दैट मीन्स एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट में आता है हमारा एक और सूचर, जिसे हम बोलते हैं स्फीनॉइड सूचर। वन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, अदर इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये कौन सा सूचर हो गया? ये हो गया स्फीनॉइड सूचर। इसी तरीके से पोस्टीरियो लेटरल यानी पीछे और साइड में पोस्टीरियो लेटरल एस्पेक्ट पे दूसरा सूचर आता है, विच इज नोन एज पीछे की तरफ और साइड में आता है पोस्टीरियो लेटरल साइड में फॉन्टेनल, जिसे हम बोलते हैं मैस्टॉइड फॉन्टेनल। सेम इस साइड पे भी आएगा, दैट इज नोन एज मैस्टॉइड फॉन्टेनल। तो टोटल 6 फॉन्टेनल्स हो गए। एंटीरियर वाला ब्रेगमा, पोस्टीरियर वाला लैम्डा, एंटीरियो लेटरल में आता है स्फीनॉइड, वन ऑन द राइट साइड and second on the left side, and posterior lateral में आता है mastoid fontanel, one on the right side and one on the left side. Okay, अब हम बात करते हैं फीटल स्कल के एरियाज के बारे में। तो जब हम फीटल स्कल के एरियाज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले बहुत क्लियर हो जाना है एक एरिया से, जिसे हम बोलते हैं ब्रो। आपने अपने लेबर और डिलीवरी के स्टडी के टाइम पे थ्योरी क्लासेस में आपने सुना होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस होते हैं। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन होता है, फेस प्रेजेंटेशन होता है। तो ये वर्टेक्स, ब्रो और फेस बेसिकली क्या है? ये डिफरेंट एरियाज ऑफ फीटल स्कल है। अब ब्रो एरिया कौन सा एरिया कहलाता है? जब वो पीछे की तरफ किससे बाउंडेड है? कोरोनल सूचर से, आगे की तरफ किससे? सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस से, एंड नोज का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैबुला ऑफ द नोज। तो जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, दिस इज नोन एज ग्लैबुला ऑफ नोज, दीज आर द सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। तो बेसिकली इस वक्त जितना पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस मच, इतना पोर्शन इज बेसिकली नोन एज ब्रो पार्ट। फीटल स्कल का ये जो बाकी का पोर्शन है, दैट मीन्स ग्लैबुला ऑफ द नोज से लेकर कहाँ तक? चिन तक, दिस इज नोन एज फेस पार्ट। दूसरी बात, एंटीरियर फॉन्टेनल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लेकर पीछे लैम्डॉइड सूचर तक, यानी अभी आपको जितना पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द वर्टेक्स पोर्शन। ओके, सो ये थे 3 एरियाज फीटल स्कल के। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस फीटल स्कल के डिफरेंट डायमीटर्स की। तो फीटल स्कल में डायमीटर्स को हम एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट से देख सकते हैं, एंड दूसरा ट्रांसवर्स डायमीटर्स। तो सबसे पहले हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को देखेंगे। अब फीटल स्कल, उन डायमीटर्स को समझने के लिए हम फीटल स्कल को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, साइडवेज पकड़ेंगे, एंड सबसे पहला डायमीटर स्टार्ट होता है सब ऑसिपिटो ब्रिग्मेटिक। सब ऑसिपिटो मतलब कि इस ऑसिपिटल एमिनेंस से या प्रोट्रूबेंस से नीचे एंड सेंटर ऑफ ब्रेगमा तक। तो सब ऑसिपिटो ब्रिग्मेटिक, दिस इज 9.5 सेंटीमीटर। सब ऑसिपिटो ब्रिग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर। दूसरा आता है सब ऑसिपिटो फ्रंटल। तो सब ऑसिपिटो, ऑसिपुट से
नीचे एंड फ्रंटल सूचर या फिर सिंसिपुट के सेंटर तक, अगेन आई रिपीट, ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस से नीचे एंड इस सिंसिपुट के सेंटर तक, तो सब ऑसिपिटो फ्रंटल ये जाता है 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर। तीसरा आता है ऑसिपिटो फ्रंटल। ऑसिपिटो फ्रंटल कहां से स्टार्ट होता है? ऑसिपिटो फ्रंटल फ्रॉम द ऑसिपिटल एमिनेंस, यहां से लेके ये जाएगा टिल द ग्लैबुला ऑफ नोज। तो ऑसिपिटो फ्रंटल कितना हुआ? 11.5 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे पीछे से 3 डायमीटर्स। अब हम बात करते हैं फीटल स्कल में फेस के साइड से 3 और डायमीटर्स हैं जो एंटीरियर पोस्टीरियर में आते हैं। सबसे पहला आता है सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो, मेंटम यानी कि चिन, अब मेंटो या मेंटम यानी चिन, तो चिन से नीचे, तो सबमेंटो वर्टिकल। सबमेंटो वर्टिकल जाता है फ्रॉम द सबमेंटम टिल द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। इस सजाइटल सूचर का जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक, इस इतना ये जो सजाइटल सूचर है इसके हाईएस्ट पॉइंट तक इतना ये होता है 11.5 सेंटीमीटर। तो सबमेंटो वर्टिकल इज 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है सबमेंटो ब्रेगमेटिक। मेंटम के नीचे या नेप ऑफ द नेक, माउथ एंड नेप ऑफ द नेक के जंक्शन से लेके ब्रेगमा के सेंटर तक, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। तीसरा डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल, यानी कि मेंटम इस चिन के सेंटर से लेकर इस सजाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक, दैट इज 13.5 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। कौन सा है? मेंटो वर्टिकल, 13.5 टू 14 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं इस फीटल स्कल के ट्रांसवर्स डायमीटर के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है बायपैराइटल डायमीटर। बायपैराइटल कहाँ से स्टार्ट होता है? दोनों पैराइटल एमिनेंस के बीच में, एक पैराइटल एमिनेंस ये रहा, दूसरा ये रहा, इन दोनों के बीच में बायपैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर। दूसरा आता है सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर। तो सुपर सब पैराइटल डायमीटर स्टार्ट होता है एक पैराइटल एमिनेंस के नीचे से और दूसरे पैराइटल एमिनेंस के ऊपर, यानी कि एक पैराइटल एमिनेंस के नीचे, दूसरे पैराइटल एमिनेंस के ऊपर। तो सुपर सब पैराइटल एमिनेंस ये कितना होता है? ये होता है 8.5 सेंटीमीटर। तीसरा डायमीटर आता है ट्रांसवर्स में बायटेम्पोरल डायमीटर। बायटेम्पोरल कहाँ होता है? ये जो कोरोनल सूचर है, इन कोरोनल सूचर के एंड्स पे ये होता है 8 सेंटीमीटर या फिर 8.2 सेंटीमीटर। बायटेम्पोरल 8 सेंटीमीटर या फिर 8.2 सेंटीमीटर। इसके बाद लास्ट डायमीटर आता है बायमेस्टॉइड डायमीटर, जो कि मेस्टॉइड प्रोसेस के एंड पे प्रेजेंट होता है, फ्रॉम हियर टिल द अदर मेस्टॉइड प्रोसेस। ये होता है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये थे डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल। अगर इस हम फीटल स्कल को थोड़ा सा नीचे इस उल्टे की तरह देखेंगे तो यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। दिस फोरामेन इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम एक्चुअली इस ऑसिपिटल बोन का ही पार्ट है एंड ये फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द फीटल स्कल। इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। तो याद रखिएगा, स्कल किसका कवरिंग है? बेसिकली ब्रेन का। तो ब्रेन से क्या निकला हमारा? स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल के पूरे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में ट्रांसफर्स होगा या पास होगा। तो ये थे हमारे फीटल स्कल के बारे में सारी चीज़ें, जिसमें हमने पढ़ा 2 फ्रंटल बोन, 2 पैराइटल बोन, एक ऑसिपिटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन जो साइड्स में थी। मेन 2 फॉन्टेनल्स थे, एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रेगमा, पोस्टीरियर फॉन्टेनल लैम्डा। सूचर्स थे फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर एंड लैम्डॉइड सूचर। इसके अलावा हमने इसके डायमीटर्स के बारे में पढ़ा एंड हमने इसके एरियाज के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये था फीटल स्कल के बारे में पूरा उसका आउटलाइन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो डू हिट द लाइक बटन, लीव योर कमेंट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड कीप कमिंग बैक टू माय चैनल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।